युवाओं को मौका दें, 24 में उनको प्राइम मिनिस्टर हम बना देंगे, क्या दिक्कत है? आप प्रधानमंत्री बने और हमसे कहें कि बनाओ, देखो खून का कितना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिल्कुल ठीक सुना। अगर कानों पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर से सुनिए। चंद्रशेखर आजाद रावण कूद पड़े हैं बहन जी के समर्थन में और वो ये कह रहे हैं कि बहन जी युवाओं को मौका दें, हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, देश को दलित प्रधानमंत्री की जरूरत है। और दोस्तों, इस क्लिप के बाद देश में भूचाल आ गया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण अब बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा खून का चक्कर है, हम खून के लिए सब कुछ कर सकते हैं। खून का चक्कर का अर्थ ये है यहां पर एक जो विचारधारा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उसके बाद मानवर कांशीराम से लेकर बहन कुमारी मायावती जी, ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, इसको लेकर वो बात कर रहे हैं कि हम उसी विचारधारा से जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण एक युवा नेता हैं जो लगातार बहन कुमारी मायावती जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। हर मौके पर जब भी कोई बहन कुमारी मायावती जी के बारे में उनसे सवाल करता है तो यही कहते हैं वो हमारी बड़ी हैं, वो हमारी मां हैं, वो तो हमारे लिए गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, वो द्रोणाचार्य हैं, मैं एकलव्य हूं, वो कहें तो हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद रावण पूरे मूड में है, पूरे मूड में है बहन जी को अपने साथ लाने के लिए। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, लगातार बहन कुमारी मायावती जी का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में खास तौर से वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर मैं लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखूं तो लोकसभा चुनाव में 2019 में बहन जी को 10 सीटें आई थी, जो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को जहां 1 सीट आई थी, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें आई थी। और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो मैं यहां पर कहना यह चाहता हूं कि बहन जी काफी काबिल नेता हैं, काफी तजुर्बेकार हैं, काफी उनके पास अनुभव है, उनका अपना एक जनाधार है, एक समर्पित दलित वोट बैंक है। ऐसे में युवाओं को उन्हें साथ लाना चाहिए, खुद उन्हें मुझे लगता है कि पहल कर देनी चाहिए। देखिए, 2 बड़े नेता भी यहां पर हैं उत्तर प्रदेश में, खास तौर से 3 कह सकते हैं, प्रियंका गांधी को भी लाइए तो 3 बड़े नेता इस समय दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी, आरएलडी के जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, और रावण भी खुद को उसमें जोड़ रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है ये दोस्तों कि ना तो एएसपी ना तो बीएसपी को इंडिया में अभी तक शामिल किया गया है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने शर्त रख दी है। वो शर्त क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ना तो आजाद समाज पार्टी ना बहुजन समाज पार्टी, दोनों ही इंडिया से बाहर हैं, क्योंकि बिना बहन कुमारी मायावती जी के परमिशन के इंडिया जो टीम बनी हुई है, उनको वो लोग अभी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को इंडिया में शामिल नहीं कर सकते जब तक बहन जी हरी झंडी ना दे दें। और देखिए दोस्तों, मोदी को रोकने के लिए ये जो गठबंधन बना है, अभी उसमें ना तो दलित चेहरा है ना तो मुस्लिम चेहरा है। तो बड़ा सवाल यह है कि बिना दलित मुस्लिम के ये इंडिया कैसे बनेगा, कैसे बनेगा और कैसे आप मोदी को हरा पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में ही रोकना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए गठबंधन को बहुत ज्यादा मजबूत करने की भी जरूरत है। और उत्तर प्रदेश में गठबंधन मजबूत जब होगा जब बहन कुमारी मायावती जी इसका नेतृत्व करेंगी, यानी वो तमाम युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगी। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ये पहल करेंगी तो एक अच्छा प्रभाव कहीं ना कहीं जाएगा और उनकी सीटें भी बढ़ेंगी। देखिए, इंडिया में बहन कुमारी मायावती जी किन शर्तों पर शामिल होंगी वो तो बड़ा सवाल ही है। साथ ही साथ यूपी में इंडिया क्या बिना बहन कुमारी मायावती जी के कुछ कमाल कर पाएगा? क्योंकि यूपी हारे तो गया इंडिया, अगर यूपी हारे तो सब कुछ हारे, दिल्ली की कुर्सी भी चली जाएगी। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि लखनऊ पर फोकस करिए। अब ये विपक्षी गठबंधन वाले नेता पटना में बैठक करते हैं, बेंगलुरु में बैठक करते हैं, ना वहां मायावती है ना वहां मायावती है, ना वहां ओवैसी है ना यहां ओवैसी है, ना वहां रावण है ना यहां रावण है। लखनऊ में कोई बैठक क्यों नहीं की? लखनऊ से बैठक करते, बिहार से बैठक करेंगे, बेंगलुरु से बैठक करेंगे,
लेकिन लखनऊ से नहीं करेंगे। धीरे धीरे बहन कुमारी मायावती जी अब कहीं ना कहीं संकेत दे रही हैं, वो भी अपने जो सुर है बदल रही हैं और कहीं ना कहीं वो जो अपने फैसले थे उसमें थोड़ा सा वो लचीलापन ला रही हैं। जैसे उन्होंने हाल ही में कहा कि वो सरकार में शामिल होंगी। सरकार में शामिल होने का मतलब यह है कि एमपी और राजस्थान में खास तौर से जो विधायक ऐसे ही घुमा करते थे बसपा के, कोई भी किसी भी पार्टी में शामिल कर लेता था, अब वो बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति में भी सरकार में शामिल होंगी। ये बड़ा फैसला बहन कुमारी मायावती जी ने लिया है। अब रावण यहां क्या चाहते हैं दोस्तों? ये वही रावण हैं जिन्होंने 2022 में तमाम बयान दिए, कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सौदागर हैं बहन कुमारी मायावती जी और बीएसपी जो है वो सूखा पेड़ है। लेकिन अब 2023 में ऐसी फील्डिंग कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। आखिर माजरा है क्या? अगर आप माजरा समझेंगे तो इसके पीछे गहराई यह है कि भले ही चंद्रशेखर आजाद रावण ने पार्टी बना ली हो, लेकिन अभी भी वो अधूरे हैं बिना मायावती जी के आशीर्वाद के। तो इसीलिए वो लगातार 2014 से बहन कुमारी मायावती जी का दिल जीतना चाहते हैं। सहारनपुर के शब्बीरपुर कांड से ये लाइमलाइट में आए थे और यही वो दौर भी था जब बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों की आवाज उठाने के लिए राज्यसभा में जब नहीं बोलने दिया गया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि बहन जी दलितों की लड़ाई लड़ती हैं, बहुजनों की लड़ाई लड़ती हैं, मुसलमानों के लिए बात करती हैं। और देखिए बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, यह नहीं भूलना चाहिए। यूपी में तो कद्दावर पार्टी है, बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल के अलावा आप हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, हर जगह इसके अपने वोटर हैं, हर जगह इसके समर्पित वोटर हैं जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद रावण खून के रिश्ते की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए। यानी साफ तौर पर चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि युवाओं को मौका दीजिए, मतलब हमें मौका दीजिए। बहन जी जो कुछ हमने कहा उसे आप माफ कर दीजिए, भूल जाइए। जो मैंने सूखा पेड़ कहा, जो मैंने कहा कि आप बहुजन वोटर की सौदागर हैं, सब माफ कर दीजिए। कुल मिलाकर अपने बयानों से बहन कुमारी मायावती जी का दिल जीतना चाहते हैं। और देखिए मैं भी कहूंगा कि अगर अतीत में कोई गलतियां हुई हैं तो उसे भुलाना चाहिए, गिले शिकवे भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर वाकई 2024 में मोदी को रोकना है तो सभी को साथ आना पड़ेगा, चाहे कोई भी पार्टियां हैं उनको साथ आना पड़ेगा। बसपा को एसपी के साथ, एसपी के साथ, आरएलडी के साथ, सबको साथ लेकर उतरने की जरूरत है। और बहन जी खुद नेतृत्व करें, किसको कहां से लड़वाना है वो खुद तय करें, जिससे बहन जी की स्थिति यहां पर मजबूत हो और किंग मेकर की भूमिका में वो नजर आए। वैसे ग्राउंड सर्वे तो ये भी कहते हैं कि बहन जी की 30 से 35 सीटें आ सकती हैं। गठबंधन हुआ तो 70 सीटें, और ये मैं नहीं, ओपी राजभर का कथन है। ये ओपी राजभर जो अब एनडीए में शामिल हो गए हैं, जो अब बीजेपी के साथ चले गए हैं, बहन कुमारी मायावती जी के सबसे बड़े मुरीद ओपी राजभर ने ये बात कही थी। तो दोस्तों जाहिर तौर पर अब बहन जी को उनके ऊपर है। अब शर्तें क्या होंगी? कहा जा रहा है कि शर्तें यही हो कि दलित प्रधानमंत्री उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। अंदर खाने से खबर यह है कि शर्त एक ही है, क्योंकि हमारे देश को अभी तक दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और दलित प्रधानमंत्री जिस दिन मिल गया, दलित मुसलमानों के सारे अधिकार लागू कर दिए जाएंगे, संवैधानिक सारे अधिकार लागू कर दिए जाएंगे। तब जाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा होगा, मानवर कांशी राम का वो सपना पूरा होगा। क्योंकि राष्ट्रपति तो बहुत बना दिए गए SC ST, लेकिन अभी तक दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया। ना तो कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक राज किया और ना भाजपा ने जो 15 साल तक राज किया। कभी इन लोगों ने दलित प्रधानमंत्री का समर्थन नहीं किया, हिमायती नहीं किया। और यही दुख है बहुजन समाज का। दोस्तों 2024 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे सीरियसली गंभीरता से लड़ने की जरूरत है, जिससे मोदी सत्ता से बाहर हो जाएं। और यूपी से इसे रोकना पड़ेगा। इसके लिए बहन जी को अतिशीघ्र पहल करने की जरूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए, जिससे हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत,
जय संविधान।